भगवान विष्णु के दर्शन मैंने बराबर किए हैं, लेकिन छोटे रूप में मेरे भगवान कैसे लगते हैं, उनके दर्शन मुझे अपने प्रभु को खिलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो कि मैं अपने भगवान को अपनी गोदी में खिला रहा हूँ। और एक बात और बता दें, मेरे अंदर परमात्मा का निवास होता, भगवान निवास करते हैं उसके अंदर, उससे पैर नहीं छुआना चाहिए। बाबा जी अब भोले बाबा सोचने लगे कि अब तो मुझे सौभाग्य मिल ही गया, आज भगवान को मैं अपने हाथों में खिलाऊंगा, छोटा स्वरूप दर्शन करूंगा। कौशल्या मैया राम जी और जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे। जग्गू वर्मा जी की तरफ से 21 मुद्राएं, भगवान कल्याण करें। राम जी और जोर जोर से रोने लगे और भोले बाबा ने कहा, मैया अपने लल्ला को मेरी गोदी में दे दो। कौशल्या मैया कह रही, ये तो नामुमकिन है। इस मदा फटकारा हुआ कहीं गोदी में दो मेरे लल्ला को सांप काट ले। दूसरी बात, इसने अंग में भभूत लगा रखा, इतने जंगली बाल है, पता नहीं हमारे लड़का के जुआ ना भर दे। जोर जोर के रो रहे हैं कि जल्दी से मैं भगवान शंकर के गोदी में जाऊं। उनकी दशा को वो समझ रहे हैं, उनकी दशा को वो समझ रहे हैं, लेकिन और देखने वाले कुछ नहीं जान पा रहे कि कारण क्या है। भोले बाबा ने कहा, मैया मेरे पास लल्ला को लाओ, अगर मुझे गोदी में नहीं दे रही हो तो कम से कम मेरे पास आकर खड़ी हो, मैं इसे झाड़ा लगा दूं। भोले बाबा ने सोचा कि अगर मंत्र मारता हूं, अपने मुंह से फूंकता हूं, तो मेरे प्रभु विषैले हो जाएंगे, क्योंकि मैं भंगेरी हूं, नशेड़ी हूं, मेरे गले में जहर भरा हुआ है। भोले बाबा ने किया क्या, लेकिन भगवान के चरणों को छूऊं तो कैसे छूऊं, अगर सबके सामने मैं पांव छूता हूं तो लोग जान जाएंगे, तो करना क्या चाहिए। भोले बाबा ने अपने बालों को, बड़ी बड़ी जटा दी, बाल को पकड़ा और सर के ऊपर, भगवान राम के सर के ऊपर रख दिया। मैया गोदी में लिए राम को खड़ी हैं और सर से नीचे उतारना शुरू किया बाल, और ले जाकर कहाँ रखा, चरणों में। चरण में झाड़ा लगा रहा हूं मैया, और जितने भोले बाबा के बाल राम जी के मुंह पे आ रहे थे, राम जी उतने हंसने लगे, खिलखिला कर रखने लगे। बोले श्यामपति रामचंद्र की। भोले बाबा को इस प्रकार से भगवान राम के चरण छूने का अवसर प्राप्त हो गया।